बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमारे लिए कई सबक आमोज़ किस्से बयान किए हैं। जहाँ कहीं किसी कौम की किसी ख़ास आदत का जिक्र है तो कहीं किसी कौम की नाफरमानी और सरकशी का तज़किरा है, और कहीं उन्हीं कौमों के बदअमालियों के बदले इनके अंजाम का जिक्र है। यानी गाँव में से एक कौम ऐसी भी थी जिसे कौम सबा के नाम से पुकारा गया है। कौम सबा के लोग कौन थे और उन्हें अल्लाह ताला ने कैसे गर्क किया, इनके हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया और आज के ज़माने में कौम सबा के बाकी लोग इस वक्त कहाँ है। इन सवालों के जवाबात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की ये मालूमात से भरपूर वीडियो आखिर तक ख़ुद भी ज़रूर देखेगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाज़रीन मुहतरम, आपको बताते चले कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कौम सबा के हवाले से पूरी सूरह सबा के नाम से नाज़िल सूरह फरमाई है और आयत नंबर 15 में इरशाद फरमाया कि कौम सबा के लिए अपनी बस्तियों में कुदरत इलाही की निशानी मौजूद थी। इनके दाएं और बाएं दो बाग थे। हमने इनको हुक्म दिया कि अपने रब की दी हुई रोज़ी खाओ और इसका शुक्र अदा करो और बख्शने वाला रब है। लेकिन उन्होंने रोगरदानी की कि तू हमने इन पर ज़ोर के सैलाब का पानी भेज दिया और हमने इनके हरे भरे बागों के बदले दो ऐसे बाग दिए कि जो लजीज लेमू वाले और बकसीर छाँव और कुछ बेरी की दरख्तों वाले थे। प्यारे साथियों, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि क्या सिवा जिसका कुरान में ज़िक्र है ये किसी मर्द या औरत का नाम है या ये ज़मीन के किसी हिस्से का। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक मर्द का नाम है जिसकी औलाद में से 10 बेटे पैदा हुए, जिनमें से कुछ 6 यमन में आबाद रहे और 4 शाम में। यमन वाले 6 में से 6 कबीले पैदा हुए जो उन्हीं के नाम से मरूफ हुए, और शाम में बसने वालों के कबाइल भी उन्हीं के नामों से मशहूर हुए। सबा का असल नाम अब्दुश्शम्स था। सबा अब्दुश्शम्स बिन यजीद बिन यरब बिन कहतान मोरहीन के मुताबिक सबा अब्दुश्शम्स ने अपने ज़माने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत न सुनाई थी। सबक की औलाद में बाज़ की सुल्तनत मिस्र, शाम, ईरान और हिंद तक फैली हुई थी, जिनकी यादगारें आज तक बाकी है। नाज़रीन, इब्न कसीर के मुताबिक यमन के दारुल हुकूमत से 3 मील के फासले पर एक शहर बारम आबाद था। इसमें यह कौम सबा आबाद थी। 2 पहाड़ों के दरमियान आबाद ये शहर पहाड़ों से बारिश का पानी आने की सूरत में हमेशा सैलाबों की जद में रहता था। इस शहर के बादशाहों ने, जिसमें मलका बल्कीस का नाम भी काबिल ज़िक्र है, दोनों पहाड़ों के दरमियान मजबूत बंद यानी डैम तमीर किया, जिसने सैलाबों को रोककर पानी का ज़ख़ीरा बना दिया। बन के अंदर ऊपर नीचे पानी निकालने के लिए 3 दरवाजे रखे गए थे। पहले ऊपर का दरवाज़ा खोलकर इसका पानी लिया जाता। जब ऊपर का पानी ख़त्म हो जाता तो इससे नीचे का और इसके बाद सबसे नीचे का दरवाज़ा खोला जाता, यहाँ तक कि दूसरे साल बारिशों से पैर भर जाता, जिसमें 12 नहरें निकालकर शहर के मुख्तलिफ अतराफ में पानी पहुँचाई गई थी। ये शहर ज़रूरतों में हमेशा सबसे आगे रहा और हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रहा। शहर के दाएं बाएं जो पहाड़ थे, इनके किनारों पर बागात लगाए गए जिनमें पानी की नहरें जारी थी। इनमें से हर तरह के दरख्त और हर किस्म के फल बकसरत पैदा होते। इमाम का दादा के बयान के मुताबिक इन बागात में एक औरत अगर सर पर टोकरी लेकर चलती और दरख्तों से पर तोड़ती तो थोड़ी देर के बाद वो टोकरी भर जाया करती थी। कुरान मजीद में कौम सबा का जिक्र मौजूद है और अल्लाह ताला ने कौम सबा के हवाले से पूरी सूरह सबा के नाम से नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के ज़रिए इस कौम को पैगाम पहुँचाए कि नेमतों का शुक्र अदा करो, अमाल सालिहा और अताअत अहकाम इलाही के साथ करते रहो। अल्लाह ताला ने तुम्हारे शहर को बुलंद व बाला बनाया है और सर सब्ज़ व शादाब बनाया है। आबो हवा ऐसी सेहत बख्श के पूरे शहर में मच्छर, मक्खी, सांप और बिच्छू जैसे मोज़ी जानवरों का नाम व निशान नहीं था, बल्कि बाहर से आने वाले मुसाफिरों के कीड़े कपड़े में जोई या दूसरे मोज़ी अशरात होते तो वो भी यहाँ आकर मर जाया करते थे। रिवायात के मुताबिक इस कौम पर अल्लाह ने 13 अंबिया भेजे, मगर किसी भी तफसीर में किसी महसूस नबी का जिक्र मौजूद नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि इन लोगों ने अंबिया कराम की तकज़ीब की, उन्हें जुटलाया और अल्लाह ताला के अहकामात से सरकशी और रोकदानी की, जिसके नतीजे में कौम सबा की सरकशी के सबब अल्लाह ताला ने इस कौम को सज़ा देने के लिए सदर मग़रिब यानी वो दीवार जो उन्होंने बनवाई थी,
اس کو توڑ کر سیلاب سے تباہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور پانی کے عظیم الشان بند پر اندھے چوہے مسلط کر دیے جنہوں نے اس بند کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا۔ چنانچہ جب بارش اور سیلاب کا پانی آیا تو اس پانی کے دباؤ نے اس کی کمزور بنیادوں کو توڑ کر ان کے اوپر سیلاب مسلط کر دیا اور بلاخر اس بند کے نیچے جمع شدہ پانی پوری وادی میں پھیل گیا۔ تمام مکانات مہندم اور درخت تباہ ہو گئے۔ پہاڑوں کے درمیان جو باغات تھے ان کا پانی بھی خشک ہو گیا اور مورخین لکھتے ہیں کہ چوہوں کو دیکھتے ہی وہ لوگ دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ کچھ سیلاب کی شروع میں ہی وہاں سے چلے گئے، جو 6 قبیلے ان کی یمن میں، 4 قبیلے شام میں اور مدینہ منورہ کی آبادی بھی انہی قبائل سے شروع ہوئی۔ اسی سلسلے میں بہت سے لوگ سیلاب سے بچ کر بھاگے اور مختلف شہروں میں جا کر آباد ہو گئے۔ یہ بھی عذاب کا حصہ تھا کہ ان کے باغات بھی مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان باغات کی ایسی جگہ ایسے درخت اگا دیے کہ جن کے پھل بدمزہ اور خراب تھے۔ یہ درخت اطاعت کی ایک قسم ہے جس پر کچھ پھل ہوتا ہے اور کچھ کھایا جاتا ہے، مگر اس درخت کے پھل بھی بدمزہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حمد ہر ایسے درخت کو کہا جاتا ہے جو ہاردار بھی ہو اور کڑوا بھی۔ پیارے دوستو، ابن کثیر نے قوم سبا کے حوالے سے قائم کا قصہ بھی لکھا ہے۔ سیلاب آنے کا عذاب آنے سے پہلے ایک قائن کو اس کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے عجیب تدبیر سے اپنی زمین جائیداد وغیرہ فروخت کی، پھر قوم کو آنے والے عذاب سے باخبر کیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اگر بہت دور محفوظ مقام پر جانا ہے تو عمان چلے جاؤ، جنہیں ایسی سواریاں چاہے جو کیچڑ میں ثابت قدم رہے اور کھیت کے زمانے میں کام آئے۔ وہ لوگ مدینہ منورہ چلے جائے جس میں کھجور کثرت سے ہے، اور اسی طرح جو شراب، خمیری، روٹی اور پھل جاتے ہیں اور لوگ بس نہ چلے جائے۔ قوم نے ایسے کے مشورے پر عمل کیا۔ قبیلے اعظم کے لوگ تو عمان چلے گئے۔ عمان بصرہ، غسان بصرہ کی طرف، اوس اور حضرت بنو عثمان یثرب کی طرف نکل گئے۔ اس طرح یہ قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر کچھ لوگ جو بچ گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی صورت میں تباہ و برباد کر دیا۔ پیارے دوست، قوم سبا کی عروج و زوال کے ذکر میں بڑی نشانی اور عبرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حال عجیب ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو بھی تقدیری حکم نافذ فرماتا ہے، سبب خیر ہی خیر اور نفع نفع ہی ہوتا ہے۔ اگر مومن کو رات اور خوشی حاصل ہوتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو کہ اس کے لیے آخرت میں نفع بن جاتا ہے۔ اگر تکلیف پیش آ جائے تو صبر کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ مصیبت بھی اس کے لیے خیر و نفع کا باعث بن جاتی ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک میں بیان کردہ ان قصوں کو سن کر اپنے لیے ایسے سبق نکالے جس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کومنٹ کرے، سبسکرائب کرے تاکہ آنے والی نئی اور معلوماتی اسلامی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہی۔ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔